बताइए 3 साल का बच्चा क्या जानता है कौन मोदी कौन योगी। यहाँ तक कहने का है तो भाजपा देखिए चूतिया बनाने का काम करती है। अच्छा, देश के आर्थिक स्थिति पे बात की जाए तो देशद्रोही। क्या इसके पहले हर कोई डीएम कलेक्टर था? नहीं ना था। आज हर कोई डीएम कलेक्टर हो और गया। हमने तो दिख रहा है भैया, सामने दिख रहा है, भाजपा ने बनाया, भाजपा ने किया। तो डीएम कलेक्टर नहीं थे, लेकिन आपने कितने बनाए वो बताइए ना हमें। कि चाचा के आते ही 2 सीटों पे हम लोगों को अच्छी जीत मिली है। खड़े 8 साल पहले यहाँ पे खड़े हो सकते थे आप? क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? क्यों कंप्लीट नहीं किया भैया? 5 साल काम ही थी। 5 साल नहीं था भाई, तो 5 साल में क्या 5 साल में इस जगह पे एकदम जवाब है, क्यों नहीं जवाब है। वीर बहादुर सिंह का था तो वीर बहादुर सिंह बना के नहीं ना गए। जहाँ एक तरफ गुजरात में सरकार भाजपा की बनी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बनी है, यूपी में भी 3 सीटों पर उपचुनाव थे जिसमें से 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और रामपुर वाली सीट पर भाजपा आगे है। बहरहाल जिस तरीके से 22 से 23 होने में 24 दिन बाकी हैं, ठीक वैसे ही 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो समीकरण बदले हैं, जिस तरीके से चाचा भतीजा अब एक हो गए हैं, वहीं डिम्पल यादव एक बड़े वोटों से जीत हासिल कर गई हैं, क्या इन चाचा भतीजा के फैक्टर से 2024 में कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या नाम है आपका? वैभव पांडे नाम है हमारा। और जो आप बात कर रहे हैं कि 2024 में इस गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा, तो ये आप जैसे अभी देख रहे हैं कि चाचा के आते ही 2 सीटों पे हम लोगों को अच्छी जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है। तो आगे चल के भी इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा इस गठबंधन का। और चाचा ने विलय किया है, चाचा के हमारी पार्टी में शामिल हो जाने से बहुत बड़ा मजबूती मिलेगा पार्टी को। और क्या कहते हैं कि भविष्य भी इसका आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और भाजपा का जहां तक कहने का है तो भाजपा देखिए चूतिया बनाने का काम करती है। ये भी जो चुनाव हुए हैं इसमें आप देखे होंगे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी है। जो 1 सीट हम हारे हैं वो भी हम हारे नहीं है। अब जो बढ़त उनको मिल रही है वो अभी मतलब अच्छा, रामपुर वाली सीट हारे नहीं, मान नहीं रहे हैं? हम हारे नहीं हैं। ये जो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को सुनिए आप। ये जो चुनाव हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम नहीं किया है, उनकी तरफ से अधिकारी और प्रशासन चुनाव लड़ने का काम किया है। ये लोग, ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी वहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, या फिर जो भी ये काम किया गया प्रशासन की तरफ से, तो ये अराजकता फैलाई गई है, फैलाने की कोशिश की गई है। तो उसके बावजूद जनता का क्या मूड था, जनता का आने वाले चुनाव में 2024 में क्या कहते हैं जनाधार होने वाला है समाजवादी पार्टी के साथ, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा चुनाव में। अच्छा, एक और है कि क्या राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा असर करेगा? एकदम असर करेगा। कहीं ना कहीं देखिए, एक आदमी 2024 का चुनाव जो है किसी एक विशेष पार्टी का नहीं होने वाला है, ये एक गठबंधन का चुनाव होने वाला है। गठबंधन जो आने वाली है भविष्य में, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये लोगों को जो काम अभी तक जो किए हैं, आगे धीरे धीरे जनता समझ रही है, इनके भाव को, इनकी चीज़ों को समझ रही है। ये लोग चिल्लाने का काम हमेशा से किए हैं, केवल चिल्लाए हैं और अब आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को क्या कहते हैं कि देखने को वो चीज़ें मिल रही हैं कि इनका दुष्परिणाम जो हुआ है चुनाव में, तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं सफल रहेगा, उससे एक अच्छी बढ़त मिलेगी 2024 के चुनाव में। आपने अभी कहा कि प्रशासन ने यहाँ पर मदद की है भाजपा को। 3 सीटों पर चुनाव थे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई, 1 पर हार गई है, ठीक। तो क्या उन 2 सीटों पर कुछ नहीं हुआ? हमको पता था ये सवाल आपका आने वाला है, ठीक है। हमको पता था ये चीज़। आप देखे होंगे उसमें 2 चुनाव अगर सपा जीत गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन का दबाव नहीं था, ठीक है। दबाव तो था ही ना कहीं उनका हस्तक्षेप था। उसके बाद भी अगर ये जीत गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। बाकी आप जो अभी कहे हैं हमसे कि हमको ये पता था कि अगला सवाल आपका ये होगा या में भी हो सकता है, तो ये सही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया, उसके बाद भी जनता ने अपना काम करके दिखाया है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ। यहाँ और भी लोग हैं, क्या नाम है भी आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या होगा? 2024 का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सपा भी अपने पूरे जोश में है। और भारतीय जनता पार्टी की जो देखिए, जो अगर वो अच्छे काम करते हैं तो मैं उनकी बड़ाई करूंगा, जो बुरे काम करते हैं तो मैं उनकी बुराई भी करूंगा। कहने का मतलब कि रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सब सही है, रोज़गार कहाँ है? अच्छा, देश के आर्थिक स्थिति पे बात की जाए तो देशद्रोही, या फिर अदरवाइज किसी भी चीज़ पे, महंगाई पे बात की जाए तो देशद्रोही। लेकिन मतलब कि इस मुद्दों पे आके अचानक से गायब हो जाना, मतलब उस पर बिल्कुल भी खरा ना उतरना, बस यहाँ से नाराज़गी है। तो ये चीज़ अगर मुझे दिख रही है तो हो सकता है अन्य
जनता को भी दिख रही हो, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि सपा थोड़ी सी मूव ऑन करेगी। अच्छा, क्या चाचा और भतीजे की जो दूरियां थी वो अब खत्म हो गई हैं? दोनों पार्टियों का विलय हो गया, यानी शिवपाल यादव का, अखिलेश यादव का, ठीक। तो क्या इन दोनों के साथ आ जाने से भी भाजपा को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा? देखिए, अगर दोनों पहले एक थे तो मजबूत थे, बाद में अलग हुए तो कमजोर हुए, आज फिर साथ में है तो कुछ ना कुछ तो मजबूत होंगे। मजबूत होंगे, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? राजन मिश्रा। क्या लग रहा है, दो सेम सवाल, 2024 में क्या लग रहा है? मुश्किल है, किसके लिए मुश्किल? सपा के लिए। सपा के लिए मुश्किल है, क्यों? आप खुद देख लीजिए योगी जी का, इंडिया पे लेवल पे भी है। आप यूपी की बात ही मत करिए, इंडिया लेवल पे देखिए क्या नाम है, क्या फेम है। आप गोरखपुर को देख लीजिए, क्या था क्या है। और रही बात रोजगार की, तो एक वैश्विक चल रहा है, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आएंगी, पर इन फ्यूचर दिखेगी सामने चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं है ना कोई पिछले 8 साल से तो नहीं दिखा, अभी आगे क्या दिखाएंगे भाई? पूर्ण बहुमत में है, 8 साल हो गए। आप तो गोरखपुर देख रहे हैं, पूर्ण बहुमत में जहाँ है। खड़े 8 साल पहले यहाँ पे खड़े हो सकते थे आप? क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? 8 साल पहले यहाँ खड़े हो सकते पूर्ण बहुमत में है, 8 साल हो गई, क्या रोजगार दिए, कौन सी महंगाई कम कर दी? आप हमें अच्छा ये बताइए, महंगाई का मुद्दा है, चलिए महंगाई के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। क्या महंगाई के मुद्दा और आर्थिक व्यवस्थाएं किस हिसाब से क्या है? क्या है बताइए क्या है? आप बताइए सर। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है? क्या ये तो भैया सीधी एक बात है, क्या इसके पहले हर कोई डीएम कलेक्टर था? नहीं ना था। आज हर कोई डीएम कलेक्टर हो और गया। जितने पोस्टों पे निकला हुआ है और जितने हुए हैं, जितने भी इधर क्या कहते हैं पेपर हुए हैं, सब निष्पक्ष हुए। पेपर भी बहुत लीक हो जा रहे हैं भैया, एक ही दो तो हुए हैं, एक या दो, सिर्फ दो पेपर। आप और अभी- वो पेपर कैंसिल हुए हैं भाई साहब, वो कैंसिल हुए, दोबारा कराए गए हैं। आप अभी कह रहे थे कि इंडिया लेवल पर बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ। गुजरात में भी पेपर लीक हो रहे थे, है ना? क्या इसके पहले नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना तो अभी हो रहे हम थे ना? किससे सवाल अरे करें? हम क्या आप हमें ये बता दीजिए। भैया ये जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसी से सवाल करते हैं, जो चला गया उससे तो आप सवाल करेंगे नहीं ना। हम ये कह रहे हैं, आज गोरखपुर की जो दशा है ना, क्या इसके पहले ऐसी थी? ये रोडें ऐसी थी, ये रोड मैप ऐसा था जहां आप खड़े होकर आज दिखाते ऐसा था? ये आपको बता दूं, ये पहले ये आपको बता दूं, क्या इसके पहले भाजपा गवर्नमेंट नहीं आई है? आई है ना, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तब का रोड मैप है ये। क्या कुछ वीर बहादुर सिंह जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब का रोड मैप है। वो समय और आज का कितना समय बीत गया, कितने लोग आए और गए, क्या सपा गवर्नमेंट नहीं थी? ये क्यों नहीं ये सारे प्लान लागू हुए, क्यों नहीं ये काम हुए? होने चाहिए थे ना। क्या ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं? सामने तो दिख रहे हैं भैया, सामने दिख रहे हैं, भाजपा ने बनाया, भाजपा ने किया। इसमें भी चाहिए आपको क्या? भी ना कर पाए, इसको भी चाहिए, नहीं इसको भी चाहिए क्या? इसका लिए भी अगर आपको चाहिए कि हाँ भैया हमको इसका भी हिसाब किताब करिए, तो आप कर लीजिए कि किसके जमाने का है। ये वीर बहादुर सिंह का रोड मैप है, ये तारामंडल पूरा एरिया, और आज जो डेवलपमेंट है ये भाजपा की देन है कि नहीं भैया? या कहीं कुछ अलग है? अभी आप बात क्या हो रही थी? यहाँ बात ये हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि आज के पहले क्या सब डीएम कलेक्टर थे? इनका यही है कि इनको जब इनके लिए बोलने के लिए मुद्दा नहीं रहेगा ना, तो ये पहले की बात करते हैं, ये राजीव गांधी के पास चले जाएंगे। हम आज की सरकार की बात कीजिए, आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना। ये प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं कि ये भाजपा ने उतारा है, ये प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का था। कंप्लीट है कि क्यों कंप्लीट नहीं की भैया? 5 साल काम ही थी, 5 साल नहीं था भाई साहब। 5 साल में क्या 5 साल में इस जगह पे एक ईंटा रखा है समाजवादी पार्टी ने? 5 सालों की जब प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट लागू हुआ, उस टाइम तक सरकार गिर गई। उसके बाद काम अगर चालू हुआ है तो जाहिर सी बात है ये उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए बता दूं, ये वीर बहादुर समय का रोड मैप है, ये समाजवादी और भाजपा और कांग्रेस का है, ये कांग्रेस की समय का है, ये योगी जी ने पूरा किया है, कांग्रेस के समय का है, ये कांग्रेस के समय का है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, एकदम जवाब है, क्यों नहीं जवाब है? वीर बहादुर सिंह का था तो वीर बहादुर सिंह बना के नहीं ना गए इसको। तो आखिर इनका कहना भी तो अजीब है कि कंप्लीट तो बात उसकी, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा था। इन्होंने कह दिया तो मैं उस पर भी जवाब दे दिया। बात यह है कि इन्होंने जो एक बात कही कि आज के पहले सब लोग डीएम कलेक्टर थे, क्या? तो डीएम कलेक्टर नहीं थे, लेकिन आपने कितने बनाए वो बताइए ना हमें। आप रोजगार एक भी वैकेंसी इनकी सरकार में आई है, पूरी हुई है क्या? कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं पेपर नहीं हो पाते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं। भैया लेखपाल भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, यूपीपी अभी कंप्लीट हुई है, जल निगम का भी कंप्लीट हुआ, क्या आप नहीं देख रहे हैं?
10,000 से 8 साल में यही 3 पेपर आप गिना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं गिना सकते हैं। 8 साल नहीं, सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा हूँ। ये 4 महीने पहले हुए और ये कंप्लीट हुए। आपको जानकारी होगी तो आप इसको चेक करा लीजिए। 8 महीने कहाँ थे? 4 महीने का 8 महीना हो गया ना सरकार को। पहले का तो आप जानकारी कर लीजिए। इसकी गणना अभी हमारे पास नहीं है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। जो मेरे ज्ञान में है मैं उसकी बात करता हूँ। अगर भाजपा कुछ अच्छा करती है, नो डाउट मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। खड़े भैया गोरखपुर में खड़े हैं, और इस गोरखपुर की बात करूं तो इसके पहले गोरखपुर में ये दशा नहीं दिखती थी। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी बता दूं, सिंपल सी बात जानिए। ये सब लोग एग्री करेंगे, ये सब लोग एग्री करेंगे। मुख्यमंत्री का जिला इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? आपको अपनी इज्जतियां बचाने के लिए भी तो कुछ करना है। ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, इसके लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि समय के हिसाब से आवश्यकताएं बढ़ती हैं। जो रोड बन रहे हैं वो आज की आवश्यकता है। आज से 10 साल पहले लोगों के पास 20 घरों में 1 गाड़ियाँ होती थी, आज एक घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो ये तो जरूरत है, ये आप कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहने जरूरत का है। आपके कहने का मतलब है कि जी। उस वक्त की गाड़ियां जो है चक्के वाली नहीं हुआ करती नहीं, थी। चक्के वाली ही थी, लेकिन लिमिटेड थी। आज अनलिमिटेड हैं। अगर रोडों पे हजारों लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं तो रोड भी उसी व्यवस्था में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ सिग्नल चालू कर दिए हैं। मेरा ये मोहल्ला है यहाँ बिलनपुर, वहाँ से मुझे बाहर निकलना होता है, सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं है। मैं आधे घंटे तक खड़ा रहता हूँ कि मैं गाड़ी क्रॉस कर पाऊँ। क्या व्यवस्था, क्या देख के आपने सिग्नल चालू किया? छात्र संघ भवन चौराहे की बात कर रहा हूँ, आपने सिग्नल तो चालू कर दिया, व्यवस्थाएं की व्यवस्था मतलब उसमें है ही नहीं। मैं 1-1 घंटे वेट करूँ तो अपने गली में इंटर करता हूँ, और शोर मचता है अलग से, झगड़ा बवाल होता है अलग से। क्या व्यवस्था है ये? और भाई साहब, महंगाई पे आ जाइए, पेट्रोल पे कोई बोल नहीं रहा है, डीजल पे कोई नहीं बोल रहा है, सीएनजी का भी रेट बढ़ते जा रहा है, गैस भी आपका 1120 है आज। कब सुधारेंगे? अरे भाई, थोड़ा आम जनता पे भी ध्यान दीजिए। आप बताइए ना क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? आप क्यों बता है? दीजिए। वही बताने जा रहा हूँ, क्यों है ऐसा? बिल्कुल बताइए। बड़ी आप भी अमेरिका देशभक्ति वाली बात करेंगे। नहीं, कोई देशभक्ति की बात नहीं करेंगे, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। अमेरिका ने अभी एक नियम लागू किया है, वो अपना डॉलर, जहां डॉलर यूज नहीं होता, तो उसका अपना प्रभावित देश करेगा हमारे देश को। अगर करता भी है डॉलर तो आज ना किया है, अर्थव्यवस्था पे आते हैं आज भैया, ना सीधी किया है, सिंपल सी रोज बात नहीं ना किया, इसके पहले नहीं ना किया था। इनसे पहले अभी 8 पूछ साल पहले लीजिए, नहीं ये किया बता है। देते पता है। 8 साल पहले ऐसी कोई न्यूज नहीं थी ना आपके पास, या ऐसी कोई नियम कानून नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं था। कैसे नियम जहाँ डॉलर, अब कहीं भी जहाँ पे डॉलर नहीं होता है ना, जहाँ डॉलर नहीं चलता है, वहाँ पे अब डॉलर में आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जितनी बड़ी कंपनियां, पिछले महीने की बात है, जितनी बड़ी कंपनियां, उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा पैसा हटाना वहाँ से चालू कर दिया। नहीं, डॉलर हटाना चालू कर। अब यहाँ इंडिया में डॉलर में आप काम नहीं कर पाएंगे। अमेरिका करना, या जहाँ पे डॉलर यूज़ होते होंगे वहीं चल पाएंगे, इंडिया में नहीं चलेगा। तो जब कहीं से भी अर्थव्यवस्था से एक बड़ी रकम निकाल ली जाएगी ना, तो रिसेशन आएगा भाई साहब, और वो कौन झेलेगा? हम और आप। तो और आप- क्या आपने- डीजल और आप पेट्रोल- भैया, डीजल और पेट्रोल आप कंट्रोल सुन करेंगे? लीजिए, डीजल पेट्रोल आप कंट्रोल करते आपने हैं। कहा कि पिछले महीने ये चीजें हुई हैं, रिसेशन होगा, ठीक। इसकी जानकारी तो पहले से सबको रहती है भैया ना, लोग पहले से ही खाली करना चालू कर। आप खुद देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनियां यहाँ से गई हैं, क्यों गई हैं? क्यों गई हैं? क्या अचानक से मंदी आ गई, या मार्केट एकदम से ध्वस्त हो गया तुरंत तत्काल? अब पूरे विश्व की देन है भैया ये। यूक्रेन की लड़ाई का भी ये मुद्दा आप उठा सकते हैं। और अभी ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें आप नहीं तय करते हैं, आपको मालूम है ना, आप नहीं तय करते हैं। जहाँ से आप कच्चा माल उठाते हैं ना, वहाँ से तय होता है। जब कच्चा माल 35 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल बिकने की क्षमता थी, उस समय आपने कहा कि मुझे पब्लिक फिगर बढ़ाना है, मुझे टैक्स लेना है, देश के लिए तमाम काम करने हैं, तो आपने रेट बढ़ाया था, ठीक है, उस समय रेट बढ़ाया था। अरे यार, आज तो कुछ कम कर दो, लगे कि हाँ भाई आप पब्लिक के बारे में भी सोचते हो। क्या मतलब है भैया? अभी भी खर्चे हैं यहाँ पे। डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। डेवलपिंग कंट्री, वही कर रहा हूँ, अभी विकासशील देश नहीं, इससे वसूला विकासशील जाएगा ये, आम जनता ठीक है से। भैया, जाहिर सी बात है, टैक्सेस से ही होता है भैया काम। आम जनता इन द सेंस यहाँ जो गवर्नमेंट पिछली कमाई का काम नहीं जनता करती है। है, गवर्नमेंट कमाई का काम नहीं करती है। यहाँ गवर्नमेंट कमाई काम नहीं करती है, आपसे लेती है, आपको देती है। ये जो रोड बन रहे हैं, ये जो सब ताम झाम लग रहा है, ये कहाँ से पैसा आता है? हमारी जेब से आता है भैया, हम आप देते हैं ना, और कौन देता है? चुनाव प्रचार में हजारों खरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल सस्ते नहीं किए जा सकते। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाएंगे, लेकिन डीजल पेट्रोल नहीं कम होगा। मोदी जी का रोज एक बार बाइट आ जाता है या प्रचार में आ जाते हैं। ये बताइए, 3 साल का बच्चा क्या जानता है कौन मोदी कौन योगी? लेकिन इतना बोल दिया गया है, इतना सुना दिया गया है, इतना एडवर्टाइजमेंट हो गया है कि 3 साल का बच्चा भी कहता है हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्यों बोलता है?
उसके कान में दिन भर सुनाया जाता है। ये कहाँ से सुनाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट से मोदी जी ही सुनवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से सुनवाते हैं। और इसमें पैसे खर्च होते हैं, कितने खर्च होते हैं? हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो आम जनता के ऊपर खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोदी जी को खर्च करना है। सीधी बात कर देंगे, क्यों नहीं बात कर रहे? सही बात कर रहे हैं। खैर बहरहाल हमारा जो बातचीत का विषय था वो ये था 2024 के इलेक्शन, और सवाल मेरा ये था कि चाचा भतीजा एक हो गए हैं, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? नो डाउट प्रभाव पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे नहीं पड़ेगा। नहीं, चाचा भतीजा जो मिलेंगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, पर बहुत बड़ा प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला। मतलब बहुत सीटों में अंतर नहीं आएंगे, नहीं पड़ेंगे, नहीं। अच्छा, हिमाचल, हाँ, ये तो समय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर पहले जुड़े थे, जो आपस में थे तो मजबूत थे, और अभी अलग थे तो कमजोर हुए। अभी जुड़ गए हैं तो निश्चित है कि मजबूत होंगे। मैं देखिए जनता का है क्या है कि ठीक है, अभी जो भी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, लेकिन जो सवाल मैं किससे पूछूंगा, जो इस समय है, ठीक है। अभी इनका जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, 370 पूरा मुझे एकदम नाम लेने हो सकता है कुछ मिसमैच हो जाए। अगर उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, सब मुझे अच्छा है, वो तो एकदम दिल जीतने वाला काम किया। लेकिन जहाँ आम जनता की ज़रूरतें हैं, जैसे मैं भी व्यवसायी हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करके ही काम करता हूँ, तो जब मेरे पेट पे असर पड़ेगा तो मुझे दर्द होगा, और दर्द होगा तो मैं उसकी बात करूँगा। तो जो ये दर्द हो रहा है, इन्हीं के पेट में नहीं हो रहा है, सबके पेट में हो रहा है, तो इस दर्द का भी क्या प्रभाव 2024 में देखने को मिलेगा? तो सामने आएगा भैया, बिल्कुल सामने आएगा। अगर ये रोड हमको खिला ये बिल्कुल सामने आएगा, क्योंकि रोड, अगर रोड है तो खाने को रोड भले ना दे, पर जरिया जरूर देगा। जरिया देगा, और ये खाने को ना दे लेकिन जरिया तो देगा भैया ना। रोड नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से जरिया भी नहीं बना पाएंगे। अगर कहीं रोडें बनेंगी, उद्योगें आएंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, शहर आपका सुंदर है तो पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ेगा। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कों पे भी घूमेंगे। वो तो अब मान लीजिए कि इसके पहले भी डिमांड थी भैया, बिल्कुल नहीं थी, इसके पहले भी डिमांड थी। रोड की डिमांड तो हमेशा रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी एक चीज़ और भी है, अखिलेश यादव जब भी जीतते हैं ना, तो उनका अपना एरिया ही डेवलप होता है, वो यूपी के बारे में बहुत नहीं सोच पाते। इस बार पूरा यूपी डेवलप हो रहा है, पूरा यूपी ही डेवलप हो रहा है, अभी देख लीजिए। मानते हैं इस बात को? नहीं, एकदम कहाँ और डेवलप हुआ है, कहाँ और डेवलप हुआ है भाई साहब, मुझे ये भी बता दीजिए। आप, मैं गोरखपुर में हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, और कहाँ डेवलप हुआ है? अब तो आप ही बताइए कहाँ डेवलप हुआ है, दिखाइए। बैठाइए गाड़ी में, चलिए हमारे साथ सिद्धार्थनगर। अभी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, भारत में नहीं आता। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ सड़क। कुशीनगर कहाँ डेवलप हुआ है, कौन सा क्षेत्र? चुनाव प्रचार में मैं गया था, चुनाव प्रचार में सिद्धार्थनगर में, भाजपा का ही विधायक वहाँ था भी, ठीक है भैया। कमर भर गड्ढा था, गाड़ी के क्या कहते हैं, चेसिस लड़ जाते थे, हर 10 कदम पे एक बार लड़ता था। मैं इधर किसी कामवश प्रतापगढ़ पट्टी एक जगह है, वहाँ पे 5 विजिट कर चुका, और वो भी यूपी में ही है। एक भी रोड अगर सही हो, अरे 2 व्हीलर से जा रहे हो तो शायद आपके दांत बच के आ जाए, अगर रात में अगर लाइट वाइट थोड़ा डीम्ड हो तो शायद आपका थोबड़ा और आप बचे नजर आ जाएं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहाँ विकास हो रहा है? तो ये गोरखपुर की जनता थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2024 में चाचा भतीजे का प्रभाव पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ सवालों के घेरे में आ गए भाई साहब, जिनसे 2 युवकों ने सवाल किया और सवाल का इन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब में क्या कुछ है सच्चाई, वो आम जनता बताती है। और ये जनता है, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक वैसे ही 2024 में भी यूपी से ही होकर जाएगा। लेकिन जब इनका कहना है, जिस तरीके से ये लोग बातें कह रहे हैं, क्या ये अगर एक ही समय में एक जगह पर विकास किया जाएगा तो बहरहाल वो रास्ता किस तरफ जाएगा, ये सबको पता है और जनता है सब जानती है। तो खैर ये 2024 में पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन हाँ, जनता के हिसाब से, वो चाहे भाजपा के समर्थक हो या फिर किसी और अन्य पार्टियों के, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं असर पड़ने जा रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आशीष, गोरखपुर।